क्या आपने कभी सोचा है, अगर इंसान कभी धरती पर आया ही न होता तो ये दुनिया कैसी होती? न ऊंची इमारतें, नो कार नॉइज, ओनली द किंगडम ऑफ नेचर। सुबह की शुरुआत पक्षियों की आवाज से होती। सबसे ऊंचे पेड़ बादलों को छूते। महाद्वीपों का आकार सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट्स और कटाव से तय होता, नहरों या बांधों से नहीं। तटों पर घने मैंग्रोव, मैदानों में जानवरों के झुंड और पहाड़ों पर पुराने जंगल पसरे होते। यहां समय फूलों के खिलने, पत्तों के रंग बदलने और पक्षियों के प्रवास से मापा जाता। इतिहास किताबों में नहीं, पेड़ों के छल्लों और बर्फ की परतों में दर्ज होता। कोई युद्ध, नो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सिर्फ अनुकूलन और सह अस्तित्व की कहानियां। ऐसी कल्पना हमें याद दिलाती है कि हम धरती के मालिक नहीं, बस एक धागा हैं इस जीवन के ताने बाने में। तो चलिए इस अनछुई धरती की यात्रा शुरू करते हैं। देखते हैं हमारे बिना ये कितनी अद्भुत होती। अध्याय। इस दुनिया में पौधों का राज होता। जंगल इतने घने कि सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंचती। सैकड़ों साल पुराने पेड़, नीचे फर्न और जंगली फूलों की अनगिनत प्रजातियां। जानवरों की आजादी बेमिसाल होती। अफ्रीका में हाथियों के झुंड, अमेरिका में बाइसन के विशाल समूह, एशिया में बाघ और तेंदुए अपने पूरे इलाकों में बेझिझक घूमते। शिकारी और शिकार के बीच संतुलन पूरी तरह कायम रहता। जीवन और मृत्यु का प्राकृतिक नृत्य चलता। अरबों पक्षी आसमान को ढक देते। पैसेंजर पिजन और दूसरे विलुप्त पक्षी भी करोड़ों की तादाद में उड़ते। समुद्रों में पेंगुइन, समुद्री कछुए और रंग बिरंगे कोरल रीफ बिना किसी खलल के फलते फूलते। हर जीव अपनी भूमिका निभाता। मकड़ी जाल बुनती, मधुमक्खी पराग इकट्ठा करती, बंदर बांध बनाता। ये दुनिया संतुलित, जीवंत और विविधता से भरी होती। हर जीव को उसकी जगह और मकसद मिलता। इंसान रहित धरती पर पानी, जंगल और हवा एकदम शुद्ध होते। नदियां पहाड़ों से समंदर तक साफ बहती। हर कंकड़ दिखता। मछलियां बेखौफ तैरती। कोई बांध, कोई रसायन, कोई कचरा नहीं। पानी पीने लायक। नदियों का इकोसिस्टम पूरी तरह संतुलित। अमेज़न और बोरेल जंगल विशाल और अखंड होते। लाखों प्रजातियों का घर। जलवायु स्थिर और संतुलित। हवा में न धुआं, न प्रदूषण। आसमान गहरा नीला। रात में तारे चमकते। मिल्की वे क्षितिज से क्षितिज तक। समुद्रों में न प्लास्टिक, न तेल रिसाव। कोरल रीफ और समुद्री जीवन पूरी तरह सुरक्षित। जीवन के मूल तत्व पानी, हवा, मिट्टी पूरी तरह शुद्ध और जीवनदायी, जैसे प्रकृति ने चाहा था। सोचिए, एक धरती जहां इंसान का कोई निशान नहीं। न शहर, न इमारतें, न पिरामिड, नो वॉल्स, ओनली नेचुरल हैबिटेट्स। रास्ते सिर्फ जानवरों के पैरों के निशान। खामोशी को बस प्रकृति की आवाजें तोड़ती। झरने, भेड़िए, बिजली। नो नॉइज पोल्यूशन, न जेट, न ट्रैफिक, नो कंस्ट्रक्शन। समुद्रों में गहराई वाली शांति, जहां व्हेल और डॉल्फिन दूर तक संवाद कर सकते। नदियों पर कोई पुल नहीं, न पहाड़ों में सुरंगें, न बिजली की तारें। प्राकृतिक रास्ते पूरी तरह खुले। रात सच में अंधेरी होती। चांदनी मैदानों और जंगलों में परछाइयां बनाती। प्रवासी पक्षी कभी रोशनी से भटकते नहीं। ये दुनिया अपने सबसे शुद्ध रूप में होती। धरती को खूबसूरत या पूर्ण होने के लिए हमारी जरूरत नहीं। इंसान रहित दुनिया में जानवरों की आजादी बेमिसाल होती। शेर अफ्रीका के मैदानों में भैंस और जेब्रा के झुंडों के पीछे पीछे घूमते। उनका जीवन पूरी तरह प्राकृतिक। शिकार, आराम, बच्चों की परवरिश, सब कुछ मौसम और प्रवृत्ति के हिसाब से। समुद्रों में ब्लू व्हेल, हम्पबैक व्हेल और शार्क की आबादी कभी कम नहीं होती। समुद्र उनके गीतों से गूंजता। कोई मछली पकड़ने का जाल नहीं, कोई शिकार नहीं। समुद्र शक्ति और रहस्य से भरा।
धरती पर लुप्तप्राय प्रजाति जैसा कोई शब्द नहीं। डोडो, तस्मानियाई टाइगर, कैलिफोर्निया कोंडोर, सब अपने इलाकों में फलते फूलते। जानवरों में इंसानों का डर नहीं होता। हिरन, पक्षी सब अपने वातावरण को स्वाभाविक जिज्ञासा से देखते। चुनौतियां होती मगर वे प्राकृतिक होती। इंसानी दबावों से पूरी तरह मुक्त, सच में आजाद। इस दुनिया में धरती एक संतुलित पारिस्थितिकी में रहती। हर जीव का अहम किरदार, हर प्रक्रिया का मकसद। गिरे पेड़ की लकड़ी कीड़े और कवकों के लिए भोजन बनती, वही मिट्टी को उपजाऊ बनाती, जिससे नया जीवन जन्म लेता। जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र बिना किसी हस्तक्षेप के चलता पूरी पारिस्थितिकी को टिकाए रखता। मौसम स्थिर और अनुमानित, कोई तेज ग्लोबल वार्मिंग नहीं। ध्रुवों की बर्फ जमी रहती, समुद्र का स्तर स्थिर। घास के मैदानों में शाकाहारी झुंड चराई कर संतुलन बनाए रखते। शिकारी उनकी आबादी को स्वस्थ रखते। ये दुनिया गहरी शांति और गतिशील सामंजस्य से भरी होती। प्रकृति की भव्य योजना का क्रमिक खुलना। जैसे जैसे कल्पना की ये यात्रा खत्म होती है, एक गहरा सवाल सामने आता है। धरती हमारे बिना और भी सुंदर, संतुलित और समृद्ध होती। नदियां साफ, हवा शुद्ध, जंगल घने, जानवर बेखौफ, प्रकृति का संगीत बिना रुकावट बजता। मगर ऐसी दुनिया में न कला होती, न संगीत, न विज्ञान। कोई देखने, सोचने, सराहने वाला नहीं। ब्रह्मांड के नियम वैसे ही चलते, मगर उन्हें खोजने वाला कोई नहीं। फूल की खूबसूरती होती, मगर उसे बयान करने वाला कोई कवि नहीं। तो क्या इंसान का अस्तित्व धरती के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह? हमने बहुत कुछ लिया, बहुत कम लौटाया, लेकिन हमारी चेतना, जिज्ञासा और रचना की क्षमता भी अनोखी है। क्या ब्रह्मांड को कोई जागरूक दर्शक चाहिए? शायद हमारा मकसद सिर्फ जीना नहीं, बल्कि जिम्मेदार संरक्षक बनना है। फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम सामंजस्य में जीना सीखेंगे या विनाश की राह पर चलेंगे? इसका जवाब भविष्य देगा।